अच्छे थे नहीं। अमेरिकी बाजार फ्लैट बंद हुए डाउ पर, लेकिन ऊपरी स्तरों से गिरकर। नैस्डैक S&P तो दिन के निचले स्तरों पर नुकसान के साथ बंद हुए, तो वहां से संकेत कमजोरी के थे। इसके अलावा हमारे बाजारों में कल न सिर्फ FIs की बल्कि घरेलू फंड की दोनों की कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े आए। तो ये दो खराब संकेतों के बीच में, और कल की जो खराब क्लोजिंग थी उसके चलते एक खराब शुरुआत होनी थी, लेकिन शुरुआत हुई हरे निशान के साथ। और वजह क्योंकि बाजार थोड़े हल्के हो गए हैं पुट कॉल रेशियो के लिहाज से 0.7 के आसपास, तो ओवरसोल्ड मार्केट है और उसके चलते शुरुआत मजबूती के साथ हुई। 17,300 तक पहुंचे हम। वहां से जो धड़ाधड़ प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, 17,200 भी टूटा, 17,100 भी टूटा, उसके नीचे 17,050 के आसपास तक पहुंचे और वहां से बार बार उतार चढ़ाव के बीच बाजार ने दिन भर कारोबार किया। 50-75 पॉइंट निफ्टी बार बार ऊपर नीचे, बैंक निफ्टी में भी यही हाल था। लेकिन आखिरी 1 घंटे में बाजार ने अच्छी रिकवरी और तेज दौड़ लगाई, ठीक कल की तरह, और दिन की ऊपरी तरफ बंद होने की कोशिश आज करते हुए दिखे। 17,275 के बेहद करीब बंद हुए, तो आज हरे निशान में फाइनली बंद हो पाया निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी 38,000 के आसपास खुला, ऊपर 38,200 तक पहुंचा, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई तगड़ी। 37,300 तक नीचे फिसला, यानी कि ऊपरी स्तरों से लगभग 900 पॉइंट फिसल गया। लेकिन बंद होते होते आखिरी 1 घंटे में बैंक निफ्टी ने भी तगड़ा कमाल दिखाया, 38,150 तक फिर पहुंचा। फाइनली गिरते पड़ते बंद 38,000 के थोड़ा सा ऊपर हरे निशान में बैंक निफ्टी भी हो पाया। निफ्टी थोड़ा बेहतर दिखा, थोड़ा मजबूत दिखा, लेकिन आज की समस्या निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं थी। आज की समस्या थी ढेर सारे स्टॉक्स। तो आज इंडेक्स को देखेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा, खराब नहीं दिखेगा, वोलेटाइल होकर थोड़ा ऊपर। लेकिन जो धुलाई आज इन स्टॉक्स में हुई है, कई सारे स्टॉक फ्यूचर्स, कई सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स, तो वो कहते हैं ना कि मंदी के आखिरी चरण में, अगर आखिरी माने तो, आखिरी ना भी माने तब भी आज स्टॉक्स में तेज प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली होती दिखी। तो ट्रेडर्स की तरफ से पोजीशन कम करने का जो प्रेशर था वो स्टॉक्स पर ज्यादा आता हुआ दिखा, और स्टॉक्स में आज काफी भारी नुकसान ट्रेडर्स को उठाना पड़ा। लेकिन आखिर में इंडेक्स ने थोड़ी राहत दी है, तो देखते हैं अब कल किस तरह का सेशन होता है। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं आज के सेशन की दो खास बातें, एक बाजार की तगड़ी वोलेटिलिटी और उसके बाद हरे निशान में बंद होना, दूसरा स्टॉक्स में तेज गिरावट और मुनाफा वसूली। आइए जरा बाजार पर और डिटेल में जानकारी लेते हैं, किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। कुशल गुप्ता हमारे साथ है। कुशल, जरा बताएं आज की इस रिकवरी भरे बाजार में कहां पर सबसे ज्यादा मजबूती थी और कहां पर आज भी कमजोरी नजर आई? जी, तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजारों में आज भारी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला, लेकिन आखिरकार आप देखिए बाजारों में अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग आती हुई नजर आई, जिसमें सबसे पहले निफ्टी में आप देखिए टाटा स्टील बाजार का दिग्गज काउंटर यहां पर मेटल स्पेस में इनफैक्ट लीड करता हुआ दिखा। साथ ही डिविज लैब, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स में भी 2 से 2.5% की तेजी क्लॉक इन होते हुए दिखी। गिरावट में ONGC, पावर ग्रिड, इंडियन ऑयल जैसे स्टॉक्स पर दबाव था। इनफैक्ट आप देखिए पूरा का पूरा एनर्जी पैक पर आज के सत्र में दबाव बनता हुआ नजर आया। टॉप गेनर्स में GNFC 4.5% तक की तेजी थी। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, SRF और दमदार नतीजों के बाद गुजरात एल्कलीज में शानदार अपमूव आता हुआ नजर आया। गिरावट में शारदा क्रॉपकेम लीड कर रहा था, करीब 9-9.5% का कट यहां पर भी आता हुआ नजर आया। साथ ही पॉली मेडिक्योर, मिंडा इंडस्ट्रीज और टाटा पावर जैसे स्टॉक्स पर भी 7% से ज्यादा की गिरावट रही। मेटल स्पेस में टाटा स्टील तो लीड कर ही रहा था, साथ ही रत्नमणि, JSW स्टील और साथ साथ वेदांता में भी अच्छी तेजी का फॉर्मेशन हुआ। पर PSU बैंक्स भी लीड कर रहे थे, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ कैनरा बैंक, JNK बैंक, PNB जैसे स्टॉक्स पर भी अच्छी तेजी बनी। एनर्जी में गिरावट रही, टाटा पावर के साथ अदानी ग्रीन, ONGC, गेल में गिरावट हमें देखने को मिले। और अंत में आप रियल्टी स्पेस भी देखेंगे तो यहां पर भी आज का जो है दबाव का सेशन था, जिसमें IB रियल एस्टेट टॉप लूजर निकला। फिनिक्स मिल, लोडा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स में भी करीब 2-2.5% की गिरावट रही। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बाजार के जो स्पेसेस थे वो बटे हुए थे चढ़ने वालों में और गिरने वाले शेयरों में। बट डेफिनेटली आप देखिए PSU बैंक्स में जिस तरह का रुझान बनता हुआ दिख रहा है वो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव था, और मेटल्स ने भी आज एक शानदार कमबैक करते हुए दिखे। तो बाजार